हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 मैथ्स का प्रश्नावली 6.2 इस एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज का एमसीक्यू वीडियो, पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को फॉलो कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो सारा आपका ऑब्जेक्टिव में है। रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में ही एग्जाम होने का है। ठीक है, 9th में। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही होता है सारा, मतलब फाइनल जो एग्जाम रहता है। ये जो एक्सरसाइज में करवा रही हूँ, रीजन ये है करवाने का कि आप लोगों का क्लास 10th में इससे आगे बढ़ने का रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों का एक बेसिक की तरह है। तो जब तक बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से तरीके से नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सब मैं बना करके आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो ताकि आप लोगों का जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, क्लास 10th में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अनिमा क्लासेस ना कि सिर्फ मैथ का बल्कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, लेक्चर वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और तो और यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हर एक वीडियो अच्छी तरीके से डाला है। तो आप लोग जरूर से जरूर क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीके से क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है, अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर कर दे। इसके लिए 100% ये तत्पर रहता है। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले अनिमा क्लास सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो फिलहाल चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न है आपका, आकृति में x और y के मान ज्ञात करें, फिर दर्शाइए कि AB जो है वो पैरेलल है यानी कि समांतर है CD का। ठीक है, तो आकृति यानी कि जो ये यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और मान याद करके और इसमें ये भी दर्शाना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे, 50 + x = 180 डिग्री। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग बता चुकी हूँ कि जब कोई स्ट्रेट लाइन जब क्रॉस करता है तो उसका जो कोण बनता है वहां पे, तो वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे 50 डिग्री ऑलरेडी आपका दिया हुआ है और x में निकालना है, तो वही हम लोग करेंगे। 50 + x = 180 डिग्री। x को निकालने के लिए 180 डिग्री और 50 को इधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, तो x का मान कितना हो गया, 130 डिग्री। ठीक है, अब y का मान कितना हो जाएगा, वो भी 130 डिग्री आ जाएगा। रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि इसके रूपांतर में यानी कि इधर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ, तो इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तभी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, फिर रेखिक युग्म कौन सा है, ये सब सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इसलिए x की वजह से जो है y है, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से y का भी मान कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x और y जो है वो 180 डिग्री है, यानी कि x और y दोनों बराबर है। ठीक है, एकांतर कोण बराबर है, यानी कि इसका एकांतर कोण यानी कि इसके अंदर का जो कोण है ये बराबर है। तो इसलिए AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति में यदि AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF है और क्या दिया हुआ है कि Y और Z का मान 3:7 है, तो X का मान ज्ञात करें। तो X का मान आप लोगों को पता करना है कि कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, माना Y = 3K मानेंगे। ठीक है, और Z = 7K मानेंगे। y = कोण 1। इस फिगर में आपको क्या किया गया, मतलब हुआ है कि आपको x और y का मान निकालना है, जिसमें x और y का मतलब y और z का जो मान है, ठीक है,
आपको यहाँ पे x का मान निकालना है, यानी कि x का जो मान होगा वो कितना होगा। y और z का मान यहाँ पे रेशियो के हिसाब से दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया हुआ है? 3 रेशियो और 7 रेशियो। तो मैं यहाँ पे क्या बनाने के लिए, ठीक है, ताकि x का मान आपका निकले, इसलिए 3k मानेंगे यहाँ पे और 7k मानेंगे y और z को, ठीक है। तो उसके आगे क्या लिखेंगे? y इक्वल टू कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि ये y जो है और ये कोण 1 जो है, ये दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि y का जितना आपका डिग्री निकलेगा, यानी कि जितना कोण निकलेगा उतना ही आपका कोण 1 का भी कोण निकलेगा, ठीक है। तो CD पैरेलल EF है, CD जो है वो EF का पैरेलल है। कोण 1 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ Z जो है और कोण 1 जो है, ठीक है, यहाँ पे जो भी कोण बन रहा है वो आपका 180 डिग्री बन रहा है। तो 180 डिग्री बन रहा है, तो कोण 1 जो है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग कोण 1 के जगह पे y भी इनपुट कर सकते हैं। तो y प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, जो अंतःकोण है, यानी कि अंदर का कोण है। तो y प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि y की जगह पे कितना लिखेंगे? 3k, Z की जगह पे 7k इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे तो 10k हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। k का मान 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का मान 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब y के मान में इनपुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका 18 तो होगा नहीं, ये सिर्फ 18 एंगल लग रहा है नहीं ना। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? x का मतलब k के जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। y और z का मान निकालने के लिए ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो 3k था तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री आपका आ गया y का मान। z का मान कितना हो जाएगा? 7 इंटू 18 इक्वल टू 126। देखो ये आपका 126 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना गया? y जो है वो आपका 54 आ जाएगा। AB जो है वो CD के पैरेलल है, क्योंकि ये AB जो है वो CD के पैरेलल है। लिख दूंगे यहाँ पे, लिख ही देती हूँ 126 डिग्री, और ये y जो है ये आपका कितना है? 54 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x का मान निकालना है, y का पता है 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 54 किधर ले गए तो ये माइनस में हो गया, तो इसलिए x का मान भी कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। तो x का मान भी कितना आ जाएगा? 126 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में यदि AB पैरेलल CD है और EF जो है वो CD के परपेंडिकुलर है और कोण GED इक्वल टू 126 डिग्री है, तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात करें। देखो इसमें फिगर में क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, और EF जो है यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। CD के परपेंडिकुलर है EF CD का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा घिस घिस दिख रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला कि माइक ही ऑन नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। बट डोंट वरी, यहाँ पे उतना भी घिस घिस नहीं है कि आपको पता ना चले, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा दिख रहा है ओवर राइटिंग, बट समझ में आ रहा है सारा कुछ। तो EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD का, परपेंडिकुलर यानी कि समझ में ही आ रहा होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि कोण GED जो है GED जो है ये कोण जो बना रहा है, ठीक है, ये 126 डिग्री बना रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है ये 126 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे जो सिर्फ बन रहा है यानी कि ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बोलना है, क्या पता करना है कि AGE जो है
यानी ये कोण पता करना है, और GEF यानी कि GEF ये कोण पता करना है, ठीक है। और FGE और तो ये कोण भी आपको पता करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया और ये कोण 3 हो गया। ये तीनों ही कोण आप लोगों को पता करना है। तो क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो CD का पैरेलल है। कोण GED जो है वो 26 डिग्री दिया हुआ है, 126 डिग्री। तो AGE यानी कि ये जो कोण है, ये जो कोण है ये भी आपका 126 डिग्री होगा। ये एकांतर कोण हो जाएगा। डैट मीन्स क्या है कि जो यहाँ पे जितना कोण बनेगा वो यहाँ पे भी बनेगा। जेड वाला जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को बताई थी, जिसमें जेड का होगा वो जो इधर बनेगा उसका भी इधर ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, उतना ही कोण इधर भी बनेगा, मतलब जो इधर बना है वो उतना इधर भी बनेगा, ठीक है। यानी कि एकांतर कोण जो रहेगा वो दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एंगल GEF और FED, GEF ये एंगल और FED ये दोनों ही एंगल आपका 126 डिग्री है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एंगल 3 का निकालना है, ठीक है। यानी कि GEF इस एंगल का निकालना है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है तो इसका निकालना है, तो GEF का निकालना है प्लस FED तो पता है आप लोगों को, FED 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू 126 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल GEF इक्वल टू 126 डिग्री, 90 को इधर ले आए तो ये आपका माइनस में चला गया, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 36 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 36 डिग्री बना रहा है। एंगल AGE प्लस FGE 180 डिग्री बना रहा है। यानी कि ये रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो एक ही रेखा पर जो कोण बन रहा है उसे रेखीय युग्म कहा जाता है, ठीक है। तो AGE आप लोगों को निकालना है और FGE जो है मतलब FGE निकालना है और AGE तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाई दी हूँ, ठीक है, 126 डिग्री। तो उसी को हम लोग आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 126 डिग्री प्लस कोण FGE इक्वल टू 180 डिग्री। अब FGE कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, इधर आया तो माइनस में हो गया। एंगल FGE इक्वल टू 54 डिग्री, तो आपका ये आंसर आ गया 54 डिग्री, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है आप लोगों का कि आकृति में यदि PQ पैरेलल है ST का तो एंगल PQR जो है वो 110 डिग्री है और एंगल RST जो है वो 130 डिग्री है। तो एंगल QRS ज्ञात करें। तो QRS आप लोगों को ज्ञात करना है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि जो PQ है यानी ये जो है ये ST के बराबर है, बराबर बोल लीजिए या तो फिर समांतर बोल लीजिए, ठीक है। समांतर है यानी कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है, ठीक है। कोण PQR का मान आपका यहाँ पे दिया हुआ है 110 डिग्री, यानी कि PQR जो कोण बना रहा है, ये कोण जो बना रहा है ये आपका 110 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कोण, ठीक है। ये कोण है आपका 110 डिग्री। और क्या दिया हुआ है इसमें कि RST जो है वो 130 डिग्री, यानी कि RST ये जो कोण बना रहा है ये 130 डिग्री है। तो आप लोगों को इसमें QRS को निकालना है, ठीक है। QRS को निकालना है, यानी कि ये कोण को आप लोगों को पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो बिंदु Q से रेखा QN इस प्रकार, Q से QN तक आप लोग रेखा खींचिएगा, एक काल्पनिक रेखा, ठीक है। यहाँ पे रेखा नहीं दिया हुआ है लेकिन जहाँ पे पैरेलल यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, दैट मींस ये पैरेलल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पूरा करेंगे, ठीक है। खींचा गया तो QN जो है वो ST के इक्वल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। QN जो है Q से N तक और ST जो है वो आपका पैरेलल हो गया। तो
कोण 1 जो है वो आपका 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये अगर 130 डिग्री है तो ये भी आपका 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही कोण में है। ठीक है, संगत कोण में है। ठीक है, इसलिए तो आप लोग इसमें क्या लिखिएगा कि 110 डिग्री प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे जो 110 डिग्री जो बनाया है ये वाला, ये 110 डिग्री और ये कोण 2 है। कोण 1 तो निकल गया 130 डिग्री। अब कोण 2 का हम लोग निकालेंगे। कोण 2 यहाँ पे तो ये रेखिक युग्म में है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। तो कोण 2 निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, माइनस क्यों? क्योंकि 110 डिग्री को इधर ले आए इक्वल के इधर। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब कोण 3 निकालना है। कोण 1 पता चल गया, कोण 2 पता चल गया, अब ये कोण को पता करना है। ठीक है, तो कोण 3 निकालने के लिए वही करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो कोण 1 यहाँ पे है और कोण 3 यहाँ पे है, तो ये पूरा जो है ये पूरा निकालने के लिए 180 डिग्री यहाँ पे है। कोण 3 का निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। दोनों को माइनस करेंगे तो यानी कि कोण 3 का मान 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखिएगा ये 50 डिग्री आ गया है। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल QRS में ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एंगल होगा, एंगल QRS में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस x, कोण 2 प्लस कोण 3। देखो यहाँ पे QRS का निकालना है, तो यानी कि ये वाला निकालना है, ये कोण का निकालना है। तो हम लोग कौन सा कोण निकालेंगे, Q का भी लेंगे और S का भी लेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, कोण 2 और कोण 3 इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर पे है। ठीक है, कोण 2 कोण 3 को लेंगे, कोण 2 कोण 3 प्लस x को निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। कोण 2 का मान 70 डिग्री आया था, कोण 3 का मान 50 डिग्री आया था। x का मान निकालना है इक्वल 180 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x का मान 180 डिग्री 120 उधर लेके आए तो ये माइनस में चला गया, इसलिए x का मान 60 डिग्री आ गया। दैट मीन्स कोण QRS जो है वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, आकृति में यदि AB पैरेलल CD है तो कोण APQ इक्वल टू 50 डिग्री और कोण ARD जो है वो 127 डिग्री है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे AB जो है वो CD का पैरेलल है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और APQ जो है यानी कि APQ यानी कि ये जो कोण है ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और PRD कोण जो है, देखो यहाँ पे PRD यानी कि ये कोण जो बना रहा है ये आपको 127 डिग्री दिया हुआ है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, AB पैरेलल CD है तो कोण APQ इक्वल टू 50 डिग्री आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब PRD कितना दिया हुआ, 127 डिग्री। ठीक है, निकालना है आपको, x निकालना है और y निकालना है। ठीक है, यानी कि इसका मान निकालना है। ठीक है, और 1 का भी निकालना है, 1 का निकालेंगे तब ये आपका निकलेगा। ठीक है, तो एकांतर कोण x का मान कितना हो जाएगा, एकांतर कोण के हिसाब से 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जेट का आकृति बना रहा है। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि जो जेट का आकृति बनाएगा उसका जो कोण रहेगा उसके अंदर का कोण यानी कि ये एकांतर कोण जो है वो उतना ही डिग्री होगा जितना बाहर का कोण होगा। इसलिए बाहर का कोण 50 डिग्री है तो अंदर का भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो कोण 1 का मान 57 डिग्री आ जाएगा। त्रिभुज PQR में
एक्स वाई प्लस कोण 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 50 लिखे थे एक्स की जगह पे, कोण वाई का तो आपको निकालना ही है, और 1 का मान 52 डिग्री आया ही है, तीनों को मिलाकर के 180 डिग्री आ रहा है। दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और वाई का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, यहाँ पे 103 है। ठीक है, 103 डिग्री, तो इक्वल में क्या हो जाएगा वाई का मान 77 डिग्री। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।